Today we have a very special guest, where the Dr. Namita, Ayurvedic doctor, heartfulness trainer, and a inner alignment coach, and a guide to mental peace. She has helped many people understand their minds, manage stress, and live more balanced life through her sessions and live talks. Welcome to the Nanfansa podcast. So welcome Dr. Namita. तो डॉक्टर नमिता, आप अपनी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए और आपको मतलब क्या इंस्पायर किया ये आयुर्वेदिक डॉक्टर या इनर अलाइनमेंट कोच बनने के लिए? So Vishaka, I am born and brought up in a middle class family and I brought up in a very safe environment actually. और हमारे टाइम में जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में जब बच्चा होता था तो दो ही ऑप्शन होते थे, या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है। और मेरे पेरेंट्स को था कि मेरी बेटी जो है डॉक्टर बने, सो आई ऑप्ट टू बिकम अ डॉक्टर। बट आफ्टर बिकमिंग ए डॉक्टर ऑल्सो आई वॉज अर्निंग, लेकिन इसके बाद भी मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि देयर इज़ समथिंग, मतलब कुछ मिस हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग फुलफिल्ड। तो वहाँ से मेरी एक दूसरी जर्नी शुरू हुई जो थी इनर अलाइनमेंट की जर्नी। और वहाँ वो जब मैंने की तो फिर मुझे लगा कि ओह, मतलब ये चीज़ तो हर इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि हम बाहर से सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन अंदर से समवेयर हमें कुछ ऐसा खालीपन जैसा महसूस होता है, हमें लगता है कि वी आर नॉट इनफ, समथिंग इज़ मिसिंग विद इन अस। तो ये क्वेश्चन जो था, यहाँ से मेरी इनर अलाइनमेंट की जर्नी शुरू हुई। और जब मैंने अपनी ये जर्नी शुरू की तो मुझे लगा कि ये तो मतलब एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे दूसरों को भी बताना चाहिए, दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए। सो मैम, आपके लिए ट्रूली मेंटल पीस का मतलब क्या है? विशाखा, मेंटल पीस मतलब कि जब हम अपने आप में बैठे हुए हैं और हम अंदर जब अपनी आंखें बंद करें और हमें लगे कि यस, आई एम फुलफिल्ड, आई एम इनफ, तो दैट इज़ मेंटल पीस। अक्सर होता है ऐसा है कि हम बाहर से तो सक्सेसफुल हैं, हम अर्न भी अच्छा कर रहे हैं, जो हमें करना चाहिए वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम शांत अपने आप में आंखें बंद करके बैठते हैं तो मेरा दिमाग कभी इधर कभी उधर, मतलब ओवरवेलमिंग फील करता है। तो दैट मीन्स आई एम मिसअलाइन्ड, आई एम नॉट इन माई पीस। मैम, आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि स्ट्रेस मतलब कभी कभार अच्छा भी होता है या फिर वो हमेशा ही मतलब बुरा ही साबित होता है? विशाखा, से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि सपोज़ आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा स्ट्रेस होता है कि भाई मेरा एग्ज़ाम है, मुझको तैयारी करनी है। तो व्हेन यू टेक दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस, तो इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस, क्योंकि आपने थोड़ा स्ट्रेस लिया और ये स्ट्रेस आपको मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए। अब अगर आप बिल्कुल ही ऐसा सोचोगे यार ये नहीं मुझे तो स्ट्रेस लेना ही नहीं है, मुझे तो मतलब कुछ ऐसा सोचना नहीं है, और आप ऐसे सोचो कि मुझे तैयारी ही नहीं करनी है, तो दैट इज़ एन नॉट वेरी गुड थिंग। इसको एक ऐसे समझते हैं लाइक जैसे ये ग्लास है, राइट, तो इस ग्लास में कितना वेट होगा, अप्रॉक्स 250 ग्राम, ठीक है। तो अगर मैंने इसे उठाया, मैंने पानी पीने के लिए उठाया और मैं इसे होल्ड किया हूँ फॉर अ टाइम बीइंग, तो इट इज़ नेसेसरी। बट अगर क्या होगा, मैं आपसे कहूँ कि भाई इसे होल्ड ही करे रहना है आपको, 1 दिन 2 दिन, आपको इतना, ये 250 ग्राम का ही वज़न है, इसको आपको होल्ड ही करे रहना है, तो क्या होगा, वज़न बहुत कम है, लेकिन क्या होगा, इट मे कॉज पैरालिसिस इवन इन योर हैंड, है ना। आपकी मसल्स जो होंगी वो उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आप इसे बहुत लंबे समय तक होल्ड किए हो। तो स्ट्रेस ऐसे ही है, लाइक कि व्हेन यू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, है ना। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में सस्टेन करे रहते हो तो फिर ये नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स होते हैं उनको क्रिएट करता है। तो मैम, मैंने देखा है जो हमारी आजकल की जनरेशन चल रही है या फिर जो आने वाली जनरेशन है, वो मतलब मेंटल हेल्थ को बहुत इग्नोर करती है। तो मतलब ऐसे क्या साइंस है, मतलब ऐसे क्या इंपॉर्टेंट साइंस हैं जो हमें मेंटल हेल्थ के लिए इग्नोर नहीं करने चाहिए? जब आप, जैसे हम जिस भी इन्वायरमेंट में बड़े हुए होते हैं, या जो हमारा सोशल सेटअप होता है उसके हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, या हमारी फैमिली, हमारे कल्चर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टिक मार्क्ड होती हैं, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हैं और आपका ब्रेन एक चीज़ कह रहा है, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही है जो कि उससे अलग है, और उस जो मिसअलाइनमेंट हो रहा है ना, उसके कारण आप कंटिन्यूसली प्रेशर खुद में फील कर रहे हैं, या आप कर तो रहे हैं लेकिन एक ड्रैगिंग फोर्स जो आपको है अंदर से ड्रैग कर रहा है कि नहीं, रुकने के लिए कह रहा है, लेकिन फिर भी आप आगे चलते जा रहे हैं, तो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन विद इन अस। तो ये चीज़ जब आपको बार बार आए तब आपको सोचना चाहिए कि मतलब आई एम सेक्रीफाइसिंग माई मेंटल पीस समवेयर,
तो वो एक साइन होता है जिसको आपको आगे लेकर नहीं जाना चाहिए और आपको वहाँ रुक कर सोचना चाहिए या किसी कोच से कंसल्ट करना चाहिए कि भाई ये इसका कारण क्या है। क्योंकि अगर आप उस सिचुएशन पे अगर आप ड्रैग करते रहते हैं अपने आप को, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम बेसिकली एक हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग, बट उसकी हम जो कॉस्ट होती है वो क्या देते हैं, अपनी मेंटल पीस। तो दैट इज़ अ अलार्मिंग साइन। जब आपको बार बार ऐसा लगे कि समथिंग इज रॉन्ग विद इन, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, स्टॉप, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। तो मैम व्हाट डू यू थिंक कि स्ट्रेस और एंजाइटी आजकल के जनरेशन में ज़्यादा क्यों बढ़ गई है? देखिए आजकल हम जिस युग में जी रहे हैं ना, उसमें क्या है, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का टाइम है। लाइक कि जैसे बच्चे हैं, है ना, तो हमें अभी भूख लगी, हमें अभी पिज़्ज़ा चाहिए, हमने अभी उसको फ़ोन उठाया, रिंग किया और अभी मतलब 20 मिनट में पिज़्ज़ा हमारे घर पर है ना। या फिर हम फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमें चीज़ें जल्दी जल्दी चाहिए और हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। और जब मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है तो क्या हो रहा है, आई फील एंशियस। लाइक एक जो कामनेस थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत कुछ चाहिए और सब कुछ हमें साथ साथ चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है एंजाइटी फील करने का। जबकि जो हमारे इससे पहले वाली जनरेशन थी उसमें ये सब चीज़ें इतनी इस तरह से नहीं होती थी। दे हैव पेशेंस। तो मैम आप लाइव सेशंस भी लेती हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपके लाइव सेशंस होते हैं उसमें मतलब किस टाइप के लोग आपके लाइव सेशन को ज्वाइन करते हैं और क्यों करते हैं? वो जैसे बोलते हैं ना कि योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। तो मेरे सेशंस में वैसे ही लोग आते हैं जो मेरे टाइप की प्रॉब्लम से ही गुजरे हुए होते हैं। लाइक कि बाहर से हम उन्हें सक्सेसफुल कहते हैं ना, बाहर से आपको लगेगा अरे ये तो डॉक्टर हैं या ये तो इतने सक्सेसफुल हैं, वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, they are taking care of all their responsibilities, but somewhere in their heart they are feeling burnout or they are feeling not fulfilled, they are feeling not enough। मतलब एक क्वेश्चन हमेशा ये आता है कि भाई मैं सब कुछ तो कर रही हूँ, मतलब even I am doing more and more and more, then why I am feeling unfulfilled within me। तो ये वाला एक जो क्वेश्चन लेकर के जो होते हैं ना, मेरे पास में लोग बहुत ज़्यादा आते हैं कि बाहर से सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है लेकिन डीप इनसाइड आपको अच्छा नहीं लग रहा होता है, आपको ऐसा ही लग रहा होता है कि आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट फुलफिल्ड। सो मैम एनी कॉमन मिथ दैट यू वांट टू ब्रेक अबाउट मेंटल हेल्थ? यस, अबाउट मेंटल। सो जो हमने सीखा है ना अपने मतलब जैसी जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है या जिस हम जैसे इंडियन कल्चर को भी बिलोंग करते हैं, तो उसमें हमें सिखाया जाता है कि द मोर यू एडजस्ट द मोर यू क्रिएट द हार्मनी इन योर फैमिली और इन योर इन्वायरमेंट। So this is a very big myth actually, क्योंकि it's not like कि the more I adjust, the more I create the harmony environment. The more I adjust on a wrong thing, the more disharmony I will create in the long term. Because by adjusting on a wrong thing, basically we create misalignment within us, and with our inner misalignment, we can't move forward for a long. So this is a major myth that I want to break to create our mental peace. So thank you Dr. Namita for sharing such a valuable insights. तो हमारा एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म होता है। हम जल्द ही आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।